सो गाइस आज सीएस एंड आईटी को लेके जो चीजें चल रही है उसका पोल खोल करने वाले हैं हम। और कमेंट में गाइस जरूर एक बात जरूर लिखना जिससे मुझे पता चले कि अपने पास मुझे फॉलो करने वाले कितने बच्चों को पूरी क्लैरिटी है वो जो चीजें जो करने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक और ध्यान से सुनना, ये आप सभी के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। हाँ, हो सकता है इसमें से कुछ बच्चों को मेरी बातें बुरी लगे, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि हो सकता है अभी बुरी लग जाए, बट 1 साल 1.5 साल के बाद वापस आओगे यहाँ कमेंट करोगे, बोलोगे सर उस समय आपने जो बातें बोली थी इतना क्लियरली कोई नहीं बोलता, जो आपने बातें बोली उसके कारण मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे गया और आज मैं इस पोजीशन पे हूं। बस अपने को यही चाहिए। सो गाइस प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताना कितने बच्चे ट्रेंड के लिए, जो सच है, देखो अगर हिम्मत है आपके अंदर तो जो सच है, क्योंकि जब तक आप सच, जब मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, जो आपके अंदर की चीज है उसको बताना नहीं सीखोगे, तब तक आप प्रॉपर तरीके से आगे काम नहीं कर पाओगे। तो जो आपके दिल में हाँ सर ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, मेरे दोस्त ने सीएसएनआईटी लिए इसीलिए ले रहा हूं सर, मुझे पता ही नहीं है, तो जो सच्चाई है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं उनके अंदर ये हिम्मत है अपने आप को चीजों को रिप्रेजेंट करने का। तो गाइस सीएसएनआईटी आप देखोगे इस समय ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ज्यादातर बच्चों से जाके बात करोगे, पूछोगे कि भाई सीएसएनआईटी क्यों ले रहे हो, तो उनके पास एक वैलिड आंसर, प्रॉपर तरीके का आंसर नहीं होगा। उनको बस यही रहेगा कि सीएसएनआईटी फ्यूचर में बहुत बड़ा, मतलब फ्यूचर ही सीएसएनआईटी का, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। बट उनका खुद का फ्यूचर इसके लिए क्या है, उनके पास उसका कोई आंसर नहीं है। आज से 10-12 साल पीछे आप चले जाओ, अगर उस समय का कोई होगा उससे जाके आप डिस्कस करोगे, बात करोगे, तो आपको बताएगा कि उस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड मैकेनिकल को लेके चल रहा था। उस समय ऐसा था कि जिसको मैकेनिकल नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था भाई उसकी लाइफ बर्बाद। उस समय सीएस एंड आईटी के कितने सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के जो सीट्स रहते थे खाली रहते थे, और मैकेनिकल के सीट्स के लिए कितने सारे, मतलब कितना मारा मारी रहता था, लोग कितना पैसा देने के लिए रेडी रहते थे मैकेनिकल के लिए गाइस। और ये हर कई सालों के बाद ये सैचुरेशन आता ही रहता है। हाँ, बट ये भी सच्चाई है, ये सच है, ये मैं मानूंगा और ये मैं आपको बताऊंगा भी कि सीएसएनआईटी गाइस, सीएसएनआईटी आगे आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है वो इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब मार्केट में आने वाले हैं। इसके जो स्पेसिफिकेशन कोर्सेस है उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस आने वाले। बट दोस्तों एक चीज तो देख लो ना, मैं बता रहा हूं अभी इसी साल जो इंजीनियर्स बन के निकल रहे हैं, अभी जो बन के निकल रहा है, अगर सीएस आईटी से निकल रहे, बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है पता है, जो बीएससी आईटी और जिसने सीएस बीएससी में मतलब बीएससी आईटी किया हुआ है, बीएससी इन सीएस किया हो, उन बच्चों को पहले ले रही है, क्योंकि उनको उनको सैलरी कम देना है। उनको उनको मतलब इनके कंपैरिजन में उनके जो अमाउंट है वो कम है, उनकी चीजें कम है, तो इसका फायदा ये कंपनियां उठा रही है। क्योंकि गाइस अब बंडल में सीएसएनआईटी के इंजीनियर्स बन रहे हैं और उतना ज्यादा, हाँ सिंपल सी बात, जॉब भी बढ़ रहा है, पर क्वांटिटी ऑफ इंजीनियर इस फील्ड के ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां अगर आप सीएसआईटी फील्ड में जा रहे हो तो अपने बात में एक दिमाग में जरूर रखना, आप अगर ये गलत फहमी में हो कि सीएसएनआईटी आपने ले लिया तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है, तो ये दिमाग में रख के अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आपको अपने अंदर ये 4 सालों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना, जो ट्रेंड पे जो चीजें चल रही वो अपडेटेड रहना है, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, हर पे आपका हाथ, सबसे बाकी लोगों के से हट के, आप उस कंपटीशन में जब खड़े हो तो सबसे हट के दिखो, ये आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। आपका पॉइंटर 8 भी रहा तो भी चलेगा, बट आपके अंदर स्किल्स बाकी लोगों से हट के रहना चाहिए। तो गाइस उस कंपटीशन में टिकोगे, क्योंकि आज से 4 साल के बाद, अभी ये हाल अगर पता लगाओ, सच पता लगाओ, तो आपको पता चलेगा अभी ये हाल है तो आगे आने वाले 4 साल के अंदर ये कंपटीशन और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस फील्ड से निकलने वाले इंजीनियर्स और निकलने वाले हैं। तो उस समय अगर इतना जॉब जॉब हो सकता है बढ़े, जॉब बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, पर जॉब बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब इतने लोगों को कहीं बिठाने के लिए उतने जॉब्स तो होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कंपनियां उन्हीं को लेगी जिनके अंदर एक बच्चे के अंदर बाकी से हट के कुछ चीजें दिख रही है, उसको फटाक से हायर कर लेगा। देखो इस एक चीज बोलूंगा, जॉब कॉलेज के दम पे एक ही बार में मिलता है, एक ही बार में मिलता है। जिस कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, हो सकता है उसके दम पे एक जॉब आपको मिल गया, ठीक ठाक जॉब या जॉब आपको मिल गया, बट आगे जो जॉब मिलेगा ना वो आपके नॉलेज के दम पे मिलेगा। इसीलिए बस 4 साल करने के लिए मत जाओ, 4 साल खुद को डेवलप करने के लिए जाओ। समझ में आ रहा है? और एक चीज क्लियर बोलूंगा कि ट्रेंड को देख के आगे मत बढ़ो। आपके दिल में कुछ और कोर्सेस लेना था, बट आपको ट्रेंड को देख के सीएसएनआईटी की तरफ भागना स्टार्ट कर दिए, ये बिल्कुल गलत है गाइस। अगर आपको सीएसएनआईटी के अलावा भी कोई कोर्स पसंद था, कोई भी कोर्स पसंद है जो बाकी लोग को पसंद नहीं, वो आपको पसंद है,
उसके अंदर आप जाके बहुत कुछ हटके कर सकते हो, तो गाइस वही कोर्स चूज करो। देखो आगे जाके आप बाकी लोगों को प्रूफ करके दोगे कि भाई मैंने वो करके दिया, क्योंकि उसके अंदर आपके अंदर मतलब पहले से ही वो चीजें है कि मैं इसके अंदर करके दिखा दूंगा, बट ट्रेंड की वजह से आपने अपने आप को बदल दिया और चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है मैकेनिकल मैकेनिकल के बच्चे आगे जाके ना, मैकेनिकल तो एक ऐसा फील्ड है गाइस, वो किसी भी सेक्टर में उसके बच्चे जा सकते हैं, फिट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ऐसे ऐसे फील्ड है, अगर रिसर्च करोगे ना उसके बिना तो आगे की बहुत सारी चीजें चलने वाली नहीं है, पर बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को बस ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो मैं एक क्लियरली आप सभी को बोलना चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने आप को चेक करो, अपने आप को जज करो, ट्रेंड के पीछे मत भागो, अगर भाग भी रहे हो तो अपने आप को अपडेट करो, और जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट बिठाने के लिए अपने अंदर वो सभी चीजें लाओ, तो आपको जॉब की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी, और आपके अंदर वो सभी चीजें रहेगी जो आगे कंपनी को चाहिए प्लेसमेंट से लिए, और आगे जो एक रिक्वायरमेंट चाहिए, जो चीजें मतलब आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए गाइस, वो टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ में आया? तो मैंने ये चीजें बताई आपके सामने रखी, मुझे लगता है आपके दिमाग में ये चीजें होगी जैसे सब आगे, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, बट ये चीजें दिमाग में जरूर रखना। वैसे इंजीनियरिंग की जर्नी में मैं आपके साथ कंटिन्यू बना हुआ हूं, क्योंकि आपका जो हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, पूरा उसी के लिए है। उस पर ऑलरेडी पूरे लेक्चर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे ऐप पे लेक्चर आने स्टार्ट हो गए हैं, राहुल सर स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए ले रहे हैं, इतनी सब चीजें हो रही हैं बस आप लोगों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फील्ड के बच्चे सबसे टॉप पे रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।